नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी प्रधानमंत्री के प्रशंसा। संविधानक धारा 76 के उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमंत्री पद के लेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दावी केलनि अछि। नेकपा एमाले के 121 आ जसपा के 32 क 153 जना सांसद के समर्थन अपना के रहल पत्र सहित प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमंत्री पद के लेल दावी केलनि अछि। दावी पत्र में जसपा के तरफ से अध्यक्ष महंत ठाकुर तथा संसदीय दलक नेता राजेंद्र महतो आ एमाले के अध्यक्ष समेत रहल दल के नेता केपी शर्मा ओली के हस्ताक्षर रहल प्रधानमंत्री के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमाल जानकारी देलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी के डॉक्टर बाबूराम भट्टराई पक्ष, नेकपा एमाले के माधव नेपाल पक्षीय सांसद सबके हस्ताक्षर सहित शीर्ष नेता सब राष्ट्रपति निवास शीतल निवास पहुंचल। 149 जना सांसद सबके हस्ताक्षर सहित नेता सब शीतल निवास गेल। नेपाली कांग्रेसक नेता गगन थापा बतौलनि शेर बहादुर देउवा के प्रधानमंत्री बनेबाक छलफल भेला पर नेता सब एकरा एखनो छलफल क अंतिम निर्णय कर बाकी रहल नेता थापा बतौलनि। ओ पार्टी सबके बीच में छलफल क एकटा निर्णय क नेता सब जानकारी देलनि। 149 जना सांसद सबके दावी कयल गेल अछि। त्यही नै गरेर भन्नु होला, तर 149 जना सांसदहरू सहितको दावी गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसमा कसको नेतृत्वमा सरकार दावी गर्ने? अब यसलाई छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, तर टुङ्ग्याउनु भएको छ, तर त्यही गरेर भन्नु होला। अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्व करिब टुङ्गो लागेको हो। त्यही लाइनमा छलफल गर्नुभएको छ, तर नेताहरूले अझै यसलाई छलफल गरेर जाने टुङ्ग्याउने भन्नुभएकोले गर्दा उहाँहरूले नै भन्ने कुरा उपयुक्त होला। तर यहाँ बसेर संयुक्त रूपमा चाहिँ नेताहरू शीतल निवास जानुभएको छ। हस्ताक्षर चाहिँ 149 सांसदको माधव नेपाल पक्षको कति छ दाइ? 27 माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू। विद्या भण्डारी संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 अनुसार प्रधानमंत्री में नियुक्त कर संसद के बहुमत प्राप्त कर आधार प्रस्तुत करैत साँझ 5 बजे धरि के लेल समय देने छली। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तथा विपक्षी दल सब अलग अलग दावा प्रस्तुत केलक अछि। शेर बहादुर देउवा के समर्थन में शीतल निवास में हस्ताक्षर बुझौने नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्ष के किछ सांसद सब हस्ताक्षर फिर्ता लेलक अछि। कांग्रेस सभापति देउवा के समर्थन में शुक्र के साँझ शीतल निवास में 149 सांसद हस्ताक्षर बुझौने चल। तही हस्ताक्षर बुझाव में से कांग्रेस, माओवादी आ जसपा के साथ एमाले के सांसद सबसे हो रहल छल। नेकपा एमाले शेर बहादुर देउवा के प्रधानमंत्री बनाबा हस्ताक्षर करबला 26 जना सांसद के दल के साधारण सदस्य से हो नहीं रह जका कार्यवाही के सूचना राष्ट्रपति कार्यालय पठौलक अछि। ओ सब दलीय अनुशासन उल्लंघन केला से कार्यवाही कर जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय पठाओल गेल। प्रधानमंत्री ओली निकट स्रोत जानकारी देलक अछि। एहि बीच सुनसरी क्षेत्र नंबर 1 के सांसद जय कुमार राय अपन हस्ताक्षर के दुरुपयोग कयल गेल कहैत राष्ट्रपति कार्यालय में पत्र पठौलनि अछि। सांसद राय पार्टी एकता के पक्ष में रहल आ पार्टी एकता विपरीत कोनो भी काज में हस्ताक्षर नहीं करब बतौलनि। सांसद राय अपना पार्टी अध्यक्ष केपी ओली के विरुद्ध में शेर बहादुर के प्रधानमंत्री बनेबाक प्रयोजन के लेल हस्ताक्षर नहीं केने बतौलनि अछि। अपना ओली के समूह में नहीं भेलो पर लेकिन पार्टी एकता के पक्ष में रहल स्पष्ट केलनि। प्रधानमंत्री केपी ओली संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 अनुसार सरकार निर्माण कर नहीं सकला पर अपना के समर्थन देवा आग्रह कलनि। प्रधानमंत्री ओली शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन क सकभर अपना विरुद्ध सरकार गठन कर के चुनौती दिलन। सहमति जुट नहीं सकला पर अपना के समर्थन देवा आग्रह कलन। वो संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 अनुसार अपना से हो प्रधानमंत्री के दावी कर बतौने छला। सर्वत्र असहयोग के कारण सरकार के नेतृत्व कर मन नहीं लाग रहा छ। विश्वास के मत लेवा काज से हाथ उठौने बतौल पर वो फेर से सरकार के दावी केलनि। ओ विश्वास के मत नहीं द प्रतिनिधि सभा विघटन होब सकबाक आ ओई के जिम्मेवार अपना नहीं है बतौलन। ओ संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 अनुसार अपना प्रधानमंत्री भेलो पर आ ओई के बाद विश्वास प्राप्त कर नहीं सकला पर संसद विघटन हैत आ ओई के आरोप अपना ऊपर लगाव नहीं मिलत तर्क केलन। संविधान अनुसार सरकार गठन नहीं भेला पर अंत में चुनाव में जा परत कहत ओ अपना के समर्थन देवा आग्रह केलन। मलाई अरूले समर्थन गरौँ र अरूको समर्थनमा, किन मेरो 121 ले त बहुमत पुग्दैन, बहुमत नपुर्याइकन दाबी हुँदैन। प्रतिनिधि सभा सदस्यको हिसाबमा मैले दाबी गर्न सक्छु
अहिलेसम्म चाहेर नचाहेर अनुपस्थित भएर जे गरेर बाहिर जे भने पनि मसँग 121 को स्ट्रेन्थ छ अथवा मतभार भन्ने चलन छ नि, मसँग 121 मतभार छ प्रतिनिधि सभामा। 121 मतभार मसँग भएको हुनाले अलिक सजिलो होला कि मलाई भनेर म कोसिस गरिरहेको छु। यदि समर्थन प्राप्त भयो भने र त्यो राष्ट्रपतिज्यूलाई भरपर्दो आधार लाग्यो भने उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री भरपर्दो आधार लागेर नियुक्त गर्नुभयो भने मैले सरकार बनाउँछु। प्रधानमंत्री ओली अपना के आगा बढ़ाकर विकल्प में से हो सहमत नहीं भेल आ अपना विरोध से हो सरकार गठन कर नहीं सकल विपक्षी सबके कपड़ा बुना वाला तान के सटर के टिप्पणी दिलेने। प्रधानमंत्री ओली अपना तत्काल चुनाव में जाके पक्ष में नहीं रहलो पर विपक्षी सबके कारण ओ स्थिति बनत त संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में सबके स्वीकार कर के चाहिए बतौलेन। म भनिरहेको छु अहिले पनि म चुनावमा नलैजाउँ देशलाई कि वैकल्पिक सरकार बनाउनुहोस् कि मलाई समर्थन गर्नुहोस्। यो पनि मन्जुर छैन त्यो पनि मन्जुर छैन भने विकल्प के छ त त्यो पनि अगाडि सार्नुहोस् न त, त्यो पनि अगाडि सार्नुहोस्। अनि उहाँहरूले मलाई लखेट्ने लखेटेको लखेटै गर्ने अनि मैले किस्तीमा लगेर चढाइदिनु पर्ने, उहाँहरू कुरा गर्न पनि तयार नहुने। म कुरा गरौँ भनिराखेको छु, उहाँहरू त्यो कपडा बुन्ने तानको सटर जस्तो दक्षिण उत्तर गरिरहनु। यहाँ बिचमा किन अडिनुहुन्न? बनाऊ सरकार मिलाउँ भन्दाखेरि किन मान्नुहुन्न? एकैचोटि स्वाटै दक्षिण एकैचोटि स्वाटै उत्तर किन? त्यो उत्तर दक्षिण नि त्यो ब्याट्सम्यानले ब्याट्सबाट बल उम्कायो, अर्काले च्याप्प समातिसक्यो, अब रन बनाउँछु भनेर कुदेर हुन्छ? त्यसपछि कुदेर हुन्छ? बल अर्काले समातिसकेपछि अनि रन बनाउन कुद्ने। यो जति उत्तर दक्षिण रन बनाउन कुदे पनि कति रन बन्छ? घरमा गएर जोड्न काम लाग्छ, राजनीतिमा काम लाग्दैन। तसर्थ मेरो आग्रह के छ भने देशलाई चुनावमै गयो देश भने पनि उहाँहरूले चुनावमै पुर्याउनु भयो भने पनि यसो पनि नमान्ने त्यसो पनि नमान्ने केही पनि नमान्ने गरेर चुनावमै पुर्याउनु भयो भने पनि आकाश खस्ने कुरा होइन, यो संवैधानिक प्रक्रिया हो। आकाश खस्ने कुरा होइन त्यो। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री ओली पार्टी भित्रे से सरकार के असहयोग भेल आ एहन असहयोग पार्टी भीतर मात्र सीमित नहीं भक समग्र प्रणाली ऊपर पड़ल कहत के हिसाब किताब कैल जात बतौले। अपने दल के सरकार गिराव प्रतिनिधि सभा के बैठक में अनुपस्थित भेल, फ्लोर क्रॉस केने आ अपने पार्टी के उम्मीदवार के हराव विपक्षी दल संग सहयोग लेने आ ओई के नेतृत्व कर के काज भेल कहत ओहन गतिविधि के समस्या समाधान कैल जात बतौले। स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा एउटा पार्टी कार्यकर्तालाई बागी विद्रोही बनाएर पदको प्रलोभनमा उसलाई पनि इमान आदर्शबाट च्युत गराएर यो नेताहरूले गराउनु हुने काम होइन। कार्यकर्तालाई प्रलोभन दिएर पदको प्रलोभन देखाएर आदर्श च्युत गराउने यो अत्यन्तै अनैतिक काम। त्यो गराएर आफ्नो पार्टीको क्यान्डिडेटलाई हराएर त्यो आफ्नै इनिसिएसनमा हराएको छ, अरूलाई पनि समेट्ने काम त्यहीँबाट भएको छ। र समानान्तर कमिटीहरू बनाउनेदेखि लिएर पार्टीको कसरी ध्वस्त गर्न सकिन्छ, पार्टीका सांसदहरूलाई अनुपस्थित गराएर सरकार ढाल्ने प्रयास सबैले देखाएको छ। केपी ओली अलिकति कतै मन पर्दैन भने कसैलाई मन पर्दैन होला, तर पनि यो कुरा अनुपस्थित गराउने कुरा, सङ्गठित ढङ्गले अनुपस्थित गराउने कुरा लोकतान्त्रिक प्रणाली र आचरण अनुसार भएन भन्ने कुरा त लोकतन्त्र मान्ने मान्छेले त भन्नुपर्छ होला।
प्रधानमंत्री ओली आगामी दिन में पार्टी के एहन किस्म के गंदा खेल से बचबैत सिद्धांत गंतव्यनिष्ठ संगठित अनुशासित रूप में विकास कयल जायत बतौलनि। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक महंत ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्ष अपना सब नया सरकार गठन के दौड़ में नहीं लागल बतौलनि। शुक्र दिन सिंहदरबार स्थित संसदीय दल के कार्यालय में अपन पक्षीय सांसद सबके बैठक बाद संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत अध्यक्ष महंत ठाकुर अपना सब विगते से तटस्थ रहैत आयल आ एखनो वह अवस्था रहल बतौलनि। अपना सब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ सरकार के विरोध में नहीं रहल स्पष्ट कयलनि। हामी त सुरुदेखि नै तटस्थ बस्दै आएका छौँ र अहिले पनि हाम्रो अवस्था त्यही छ। तर हामी उनको विरोधमा छैन। हाम्रो चाहिँ फ्रेन्डली सम्बन्ध सबै पार्टीसँग छ र त्यो प्रधानमन्त्रीसँग पनि छ, उनको सरकारप्रति पनि त्यही हो। विशेष नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा जुन हाम्रो माग थियो त्यो चाहिँ अध्यादेश आएको छ। त्यस्तै संविधान संशोधन। ठाकुर संविधान संशोधन कर के लेल 5 सदस्यीय कार्यदल बनाओल गेल आ जसपा के तरफ से लक्ष्मणलाल कर्ण आ सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहल जानकारी दिलन। जसपा के वरिष्ठ नेता तथा संसदीय दलक नेता राजेन्द्र महतो अपना सब पद आ कुर्सी के पाछा नहीं लागल बतौलन। जसपा अपन मांग आ मुद्दा के पक्ष में मात्रे रहल जानकारी दिलन। साँचो यो जुन देश र जनताको जुन सवाल हो नि त्यतितिर घुम्नु पर्छ के। यो त कुर्सीको लडाईमा देश त बर्बाद भइसकेकै हो नि त। यो देशमा 3 वर्षदेखि के भइरहेछ भन्नुस् त। जनताले त्यत्रो 2/3 दिएको होइन अनि प्रधानमन्त्री कुर्सीको लडाईमा देश र जनता बर्बाद भएको होइन। के खेला भइरहेको छ। त्यसैले साँचोको प्रयोग देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ, पदको लागि होइन, कुर्सीको लागि होइन। त्यो चाहिँ हामी प्रष्ट छौँ। हामी त्यसको लागि कहिले पनि जनताको म्यान्डेटलाई र त्यो कुनै प्रकारको त्यस्तो अवसर चाहिँ पदको लागि प्रयोग गर्ने होइन। माग र मुद्दा, जनताको सवाल, अधिकार पहिचान, सुशासन र समृद्धि जुन सवालहरूको लागि यो पार्टी गठन भएको छ त्यसमै केन्द्रित भएर हामी के अरे यो शक्तिको प्रयोग गर्छौँ। साँचोको प्रयोग देश र जनताको लागि हुन्छ, उसको अधिकार र पहिचानको लागि हुन्छ। महतो अपना सब प्रधानमंत्री के दौड़ में नहीं रहल स्पष्ट कयलनि। वो अपना सब संघ के सहमति के आधार में सरकार नागरिकता संबंधी अध्यादेश जारी केने मधेश आंदोलन के संदर्भ में मुद्दा लागल 120 जना नेता कार्यकर्ता के मुद्दा फिरता करौने आ दोसर चरण में से हो बंदी सबके छुटेबाक संबंध में प्रक्रिया आगा बढ़ल समेत बतौलन। अपन मांग संबोधन के लिए सरकार संग वार्ता क रहल आ ओई के आगा बढ़ेबाक जानकारी दिलनि। नेकपा एमाले के विवाद समाधान कर गठित कार्यदल में वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष सांसद सबके भूमिका ऊपर प्रश्न उठल है। शुक्र दिन सिंहदरबार स्थित अर्थ मंत्रालय में बैसल कार्यदल के बैठक में राष्ट्रीय सभा के उपनिर्वाचन में पार्टी के उम्मीदवार के मतदान नहीं केने तथा प्रधानमंत्री में कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा के समर्थन केने कहित भूमिका ऊपर प्रश्न उठल है। बैठक में नेता नेपाल पक्ष के कार्यदल में सहभागी नेता सब फेर से संसद विघटन के आशंका व्यक्त कलक। कार्यदल सदस्य प्रदीप कुमार गेवाली संसद विघटन नहीं हैत आश्वासन दिलनि। माधव नेपाल सहित कतिपय मान्यहरूका हस्ताक्षरका विषयहरू लगायतका विभिन्न प्रश्नहरूमा हामीले छलफलहरू गरेका छौँ। साथीहरूले संसदको विघटन हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि प्रकट गर्नुभएको छ। हामीले संसद विघटन हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ विभिन्न ढङ्गले त्यो कुरामा आश्वस्त तुल्याउने कोसिसहरू गरेका छौँ। आज हामीले पनि निष्कर्ष निकालेका छैनौँ। विभिन्न कोणबाट छलफलहरू गरेर पार्टी एकतालाई जोगाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने कुराकानीहरू गरेर उठेका छौँ। हामी छिट्टै फेरि बस्छौँ। नेता गेवाली माधव नेपाल समूह के सांसद सब देउवा के प्रधानमंत्री में समर्थन करैत हस्ताक्षर केनाई गंभीर बात भेल टिप्पणी केलनि। कम्युनिस्ट पार्टी में ओहन बात के कल्पना नहीं कयल जा सकैत कहैत ई सब सोच बाहर के विषय रहल आ ओई के समीक्षा करैत समाधान कर हर संभव प्रयत्न कयल जात बतौलनि। यो धेरै गम्भीर विषय हो, तर यति हुँदाहुँदै पनि हामी कार्यदलमा रहेको सदस्य हुनुको नाताले र कार्यदलका साथीहरूमा पार्टी भित्रको सङ्कटलाई चाहिँ हर सम्भव तरिकाले समाधान गरेर जानुपर्छ भन्ने भएको नाताले यस विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ। तर छलफलका सबै कोणहरू म यहाँहरूलाई अहिले बताउन असमर्थ छु।
जेसुकै भए पनि यहाँले भन्नुभएको कुरा एकदमै गम्भीर हो। सामान्यतया कुनै पनि दलहरूमा त्यस्ता कुराको परिकल्पना गरिँदैन, झन् कम्युनिस्ट पार्टीमा त त्यो कुराको अपेक्षा, त्यो कल्पनै गरिँदैन, कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। कल्पना बाहिरका कतिपय विषयहरू घटेका छन्, यसको समीक्षा गर्दै यसको समाधान गर्ने हरसम्भव प्रयत्नका साथ नेकपा एमाले के विवाद समाधान कर दोनों पक्ष सम्मिलित कार्यदल बनलो पर बृहस्पति के राष्ट्रीय सभा उपनिर्वाचन में नेता नेपाल पक्ष असहयोग केने आ प्रधानमंत्री में विपक्षी दल के मदद केने घटना से अध्यक्ष ओली पक्ष शंकास्पद भेले। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 177 कोरोना संक्रमित के जान गेले। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला की संख्या 6024 पहुंचल। देश भर थप 8607 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेले। पिछला 24 घंटा में काठमाडौँ उपत्यका में 2400 से बेसी कोरोना संक्रमित थप आयल। काठमाडौँ जिला में 1752, ललितपुर में 400, भक्तपुर में 259 जना में कोरोना संक्रमण देखल गेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 7890 जना संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 1,16,192 जना सक्रिय संक्रमित अछि। कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 4,97,052 पहुंचल अछि, जाहिमे से 3,74,836 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 315 संक्रमित थप आयल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्याङ्क अनुसार धनुषा में सबसे बेसी 122, महोत्तरी में 63, पर्सा में 37, रौतहट में 37, सप्तरी में 29, बारा में 13, सर्लाही में 8, सिरहा में 4 आ अन्य प्रदेश के 2 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 29,109 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 28 संक्रमित के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 503 पहुंचल अछि। तहिना 19,095 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 9,511 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। उप प्रधानमंत्री तथा कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र सीसीएमसी के संयोजक ईश्वर पोखरेल छिमेकी देश भारत आ चीन से नेपाल में ऑक्सीजन प्राप्त होबऽ शुरू भेल बतौलनि अछि। शुक्र दिन काठमाडौँ महानगरपालिका के सहयोग में राधास्वामी सत्संग व्यास, नेपाली सेना, अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउंडेशन के सहकार्य में सामाखुशी में स्थापना भेल थेरापी सहित के ऑक्सीजन केंद्र के शुभारंभ करैत उप प्रधानमंत्री पोखरेल भारत तथा चीन लगायत देश से ऑक्सीजन में लगायत स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त होबऽ शुरू भेल बतौलनि। ओ ऑक्सीजन आ वैक्सीन के लेल बजट कोनो भी किस्म के प्रक्रिया भेलो पर अनबाक आ जनता के जीवन रक्षा कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। यो खुसीको खबर पनि म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। यो सँगसँगै उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनबाट पनि अक्सिजन भरिएका सिलिन्डरहरू हामीले प्राप्त गर्न थालेका छौँ। निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउनको लागि जसरी सहजता हुन्छ त्यो सहजता सिर्जना गर्नको लागि कोसिस भएको छ। विभिन्न मुलुकहरू खास गरी हामीलाई माया गर्ने यो अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाल छ भनेर बुझ्नेहरूले सहयोगको हातहरू बढाउन थाल्नुभएको छ। चाहे थाइल्यान्डको कुरा गर्नुहोस्, स्विजरल्यान्डको कुरा गर्नुहोस्, विभिन्न ठाउँबाट यी सहयोगहरू प्राप्त भएका छन्। यी प्राप्त भएका सहयोगहरूलाई हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय हो। त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकताको आधारमा त्यसलाई वितरणको व्यवस्था गर्छ र जनतामा जुन खालको एउटा सङ्क्रमणले त्रास सिर्जना गरेको छ। उप प्रधानमंत्री पोखरेल विभिन्न देश सबसे स्वास्थ्य सामग्री के सहयोग आबि रहल कहैत स्वास्थ्य मंत्रालय आवश्यकता के आधार में वितरण करत बतौलनि। काठमांडू के सामाखुशी में काठमांडू महानगरपालिका के आर्थिक सहयोग में राधास्वामी सत्संग व्यास, नेपाली सेना, अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउंडेशन के सहकार्य में 88 बेड के थेरापी सहित के ऑक्सीजन केंद्र के स्थापना भेल अछि। संघीय सांसद एवं नेपाली कांग्रेस केंद्रीय सदस्य अभिषेक प्रताप शाह सवार कार दुर्घटनाग्रस्त भेल अछि। नवलपरासी के बर्दघाट सुस्ता पूर्व के विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका 1 स्थित दुम्कीवास में कार दुर्घटना भेला से सांसद शाह सहित 3 जना सामान्य घायल भेल। कपिलवस्तु सह प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित शाह काठमांडू जेबा क्रम में बा 15/75-23 नंबर के कार अनियंत्रित भ आइ भोरे दुर्घटनाग्रस्त भेल छल। दुर्घटना में शाह के स्वकीय सचिव सूर्य प्रताप शाह आ चालक महेश कुमार पासवान समेत घायल भेल जिला प्रहरी कार्यालय के सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरी जानकारी दिलनि। दुर्घटना से सामान्य घायल भेल 3 जना के स्थानीय मेडिकल में उपचार बाद
सांसद शाह आ स्वकीय सचिव शाह दोसर गाड़ी में काठमांडू गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक गिरी जानकारी दिलन। एनसेल एक्जियाटा लिमिटेड सरकार के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहयोग केलक अछि। कोरोना वायरस संक्रमित के उपचार में सहयोग कर एनसेल 150 थान से बेसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देव के प्रतिबद्धता अनुसार शुक्र दिन पहिल लॉट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के हस्तांतरण कयल गेल अछि। एनसेल के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनडी चोंग कंसंट्रेटर के पहिल लॉट मंत्रालय के प्रमुख विशेषज्ञ महेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ के हस्तांतरण केलनि। वही क्रम में मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम ऑक्सीजन के चरम अभाव के समय जीवन उपयोगी सहयोग पायल प्रति एनसेल के धन्यवाद व्यक्त केलनि। कोरोना बीमार के उपचार के लिए ऑक्सीजन के चरम अभाव भ रहल जिला स्तरीय अस्पताल सब में ई कंसंट्रेटर हस्तांतरण कयल जायत। एनसेल व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अंतर्गत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहयोग केलक अछि। आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी में 50 शैय्या के आइसोलेशन सेंटर स्थापना कयल गेल अछि। काठमांडू महानगरपालिका के सहयोग में आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी में कोविड-19 के बीमार के उपचार करऽ के लेल 50 शैय्या के आइसोलेशन स्थापना कयल गेल अछि। आइसोलेशन में काल्हि शनि दिन से संचालन आयल निर्देशक डॉक्टर प्रदीप केसी जानकारी दिलनि। आइसोलेशन में कोविड-19 संक्रमित बीमार सबके लेल आधुनिक चिकित्सा संगे आयुर्वेदिक जीवनशैली, योग, श्वास प्रश्वास एक्सरसाइज आ विभिन्न मनोसामाजिक परामर्श सहित उपचार कयल जात डॉक्टर केसी बतौलनि। जसमा चाहिँ एचडीयू हाई डिपेन्डेन्सी युनिट सहितको उपचार सेवा ल्याएका छौँ। यो भोलि बिहानदेखि यो सुरुवात हुन्छ। यसको शुभारम्भ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यसको मुख्य विशेषता भनेको हामी यो कोभिड-19 को म्यानेजमेन्टमा आधुनिक चिकित्सा सँगसँगै आयुर्वेदको जीवनशैली, योग, प्राणायाम र ब्रिदिङ एक्सरसाइज जुन भन्छौँ, विभिन्न थेरापी, कपिङ थेरापीहरू र जुन हामीले बिरामीहरूलाई चाहिँ मनोसामाजिक परामर्श र सप्ताहवजय मानसिक रूपमा उहाँहरूलाई सान्त्वना दिने। आइसोलेशन में 50 शैय्या में से 25 शैय्या में एचडीयू बेड आ हाई फ्लो ऑक्सीजन के समेत सुविधा भेल निर्देशक केसी जानकारी दिलनि। मेनाज फाउंडेशन ठमेल क्षेत्र के श्रमिक तथा मजदूर के राहत वितरण केलक अछि। निषेधाज्ञा के कारण समस्या में पड़ल ठमेल क्षेत्र के मजदूर सबके शुक्र दिन मेनाज फाउंडेशन राहत वितरण केलक अछि। शुक्र दिन 600 जना के राहत वितरण कयल गेल। फाउंडेशन के अध्यक्ष मेनाज खान जानकारी दिलनि। दोस्रो दिनदेखि सुरु गरेको यो राहत निःशुल्क खाना अनि यो मैले नयाँ अभियान चलाएको थिएँ, कल मी व्हेन यू डोन्ट हाभ फुड भनेर। त्यो अभियान अन्तर्गत आज 600 जनालाई राहत वितरण गर्दैछौँ हामीले। अब यो हरेक शुक्रबार हुने जानकारी गराउँछौँ। अनि प्लस दिनको 200 जनालाई हामीले पकाएको खाना यो भेजिटेबल बिरयानी चाहिँ खुवाइरहेको छौँ लगातार। पोहोरदेखि बिचमा 8 महिना कन्टिन्यू गरेर अनि बिचमा ग्याप गरेर अनि फेरि कन्टिन्यू गरेको लकडाउनदेखि। पिछला वर्ष के लॉकडाउन से श्रमिक सबके खाना वितरण करैत आयल फाउंडेशन ठमेल में हरेक शुक्र दिन 200 जना के खाना खुआबैत आबि रहल से हो ओ जानकारी दिलनि। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।